हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है लॉयंस क्लब सॉल्विंग योर लीगल पजल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जो कि हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो BHU का हो, चाहे DU का हो, चाहे अदर्स जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है ऐसे क्वेश्चंस। ओके, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स बिगिन। देखिए, टॉर्ट्स क्या होता है? तो वो टॉर्ट्स इज डिराइव फ्रॉम टॉर्टम। देखिए, जो ये टॉर्टम है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। लैटिन वर्ड से लिया गया है ये, जिसका मतलब होता है विच इज़ नॉट स्ट्रेट, ठीक है ना। टर्न विच मीन्स ट्विस्ट, नॉट स्ट्रेट, ओके, जो सीधा नहीं है, ठीक है। जैसे ये सीधी लाइन है बट तो ये स्ट्रेट नहीं है, बट अगर टॉर्ट वर्ड का मतलब आ जाएगा टेढ़ा। ओके, सो टॉर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम टॉर्टम, इसे याद रख लीजिएगा, टॉर्टम, अ लैटिन टर्म विच मीन्स अ ट्विस्ट, टू ट्विस्ट। इट्स इम्प्लाई अ कंडक्ट दैट इज ट्विस्टेड और नॉट स्ट्रेट, ओके, नॉट स्ट्रेट, जो कि सीधा नहीं है। दस द लॉ ऑफ टॉर्ट डील विद एक्ट दैट आर ट्विस्टेड, रॉन्ग, अनलॉफुल एक्ट। देखिए, ट्विस्ट मतलब रॉन्ग, अनलॉफुल मतलब टेढ़ा नहीं, तो ये आदमी टेढ़ा है, मतलब वो सही नहीं है, सही काम नहीं करता है, तो लोग उसे टेढ़ा बोलते हैं। तो उसी से आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है द टॉर्ट्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल उबी जस्ट ईबी रिमेडियम। ये एक लैटिन टर्म है, इसे आप याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी ये टर्म भी बहुत पूछा जाता है। इसको बोलते हैं विच मीन्स फॉर एवरी रॉन्गफुल इंजरी देयर मस्ट बी सम कंपनसेशन। कभी भी अगर कोई इंजरी होती है उसी लिए कंपनसेशन निश्चित तय होता है या होना ज़रूरी है किसी भी एक स्टेट के लिए, या किसी भी अगर कोई लॉ बन रहा है तो अगर वहाँ पे अगर इंजरी होती है तो लॉ उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए कि उसमें कंपनसेशन होना चाहिए। अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए, इसका एग्जैक्ट मतलब यही है। ओके, देन टॉर्ट्स आर सिविल रॉन्ग, ठीक है, ये क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, मतलब इसमें कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं मिलता है कि नहीं आपको जेल हो गई या फिर आपको फांसी की सजा उम्र कैद, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फ़ाइन उन देना पड़ता है, क्योंकि इसमें बस छोटे मोटे चीज़ों की बात की जाती है। व्हेन द इंजर्ड पार्टी कैन सीक लीगल रिड्रेसल फॉर द इंजरी सफर्ड बाय द इंजर्ड पार्टी इन अ क्लेम दैट इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम अनलिक्विडेटेड डैमेज। ओके, मतलब उसके जैसे अब कोई उसने सामान तोड़ दिया, या फिर मान लीजिए कि किसी का कुछ नुकसान कर दिया, किसी की गाड़ी तोड़ दी, तो अनलिक्विडेड है, मतलब आप उसे आप उसकी भरपाई कर दीजिए, कैसे भी उसके पैसे दे दीजिए, या फिर उस दूसरी गाड़ी दे दीजिए उसको, या फिर उसकी गाड़ी बनवा दीजिए। ओके, तो ये डैम इसको पूरा करना होता है, ठीक है। अनलिक्विडेड डैमेज आर डैमेज द अमाउंट और एक्सटेंट ऑफ विच हैज़ नॉट बिन प्री डिटरमाइंड और डिसाइडेड और एग्री अपॉन बिफोर रॉन्ग वॉज कमिटेड। Whereas the case of contractual claims arise from breach of contract, the party usually decide how much compensation will be paid if a breach of contract term occur in the contract itself. Okay, there are called liquidated damage. अब आपको समझ में आया अनलिक्विडेटेड और लिक्विडेटेड मीन्स। लिक्विडेटेड डैमेज पहले से फिक्स होता है, मीन्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें पता होता है कि यार ये अगर ब्रीच करता है, अगर ये इस कॉन्ट्रैक्ट को आप ब्रीच करोगे तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे या ये चीज़ करना पड़ेगा, ये पहले से फिक्स होता है। बट जो टॉर्ट होता है वो तो अचानक से होता है, मीन्स कि आपको पहले से तो पता नहीं, तो करना नुकसान तो खुद से करवाएगा नहीं, तो अचानक से ही होता है कोई डैमेज हो, तो उसमें उस समय के हिसाब से जितनी डैमेज जिससे उसकी पूरी हो सकती है, उसके जो नुकसान की भरपाई हो सकती है उतना दिया जाता है, तो पहले से फिक्स नहीं होता। और लिक्विडेटेड डैमेज पहले से फिक्स होता है। ओके, ठीक है, फिर आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अब आपको हिंदी में भी कुछ मैं बता देता हूँ। हिंदी में मेरे पास देखिए, अपकृत्य बोलते हैं टॉर्ट को हिंदी में। ओके, टॉर्ट शब्द अपकृत्य शब्द टॉर्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के टॉर्टम शब्द से बना हुआ। आपको पीछे बात, इसका अंत है तोड़ना मरोना था टेढ़े मेढ़े आचरण। आपको मैंने बताया ना कि बाद में टेढ़ा है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अंतर्गत ऐसे आचरण आते हैं जो सरल सीधे अर्थात विधि पूर्ण न होकर तोड़े मड़ोड़े गए वह क्रिया विधि विरुद्ध हैं। दूसरे शब्दों में वे सभी आचरण जो दूसरे के विधिक अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं वे कानूनों में अपकृत माने जाते हैं। ओके, दूसरों के विधिक अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं। टॉर्ट रॉन्ग शब्द का पर्यायवाची है, अतः वे कार्य जिन्हें कानून दोषपूर्ण, गलत या अपकार मानता है उसे अपकृत्य कहा जाता है या टॉर्ट कहा जाता है। विधि की इस शाखा में विभिन्न अपकृत्य या दोषपूर्ण कार्य सम्मिलित है। किसी व्यक्ति की ख्याति को कम करना मीन्स डिफेमेशन,
डिफेमेशन आपने वर्ड सुना होगा ना, किसी की मानहानि करना या फिर हमला करना, देखिए मानहानि है, फिर संप्रहार, छल, अपेक्षा, अपकृत्य के उदाहरण है। इस अपकारी कृत्यों से किसी व्यक्ति में निहित कुछ विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। ठीक है, अपराध इसमें दो टाइप के होते हैं, आपराधिक अपकार और सिविल अपकार। तो देखिए ये है ना आपराधिक अपकार और सिविल अपकार। अपकृत्य सिविल विधि की कोटि में आता है। आपराधिक अपकार में अपराधकर्ता को दंड दिया जाता है, जो आपका ऑफेंडर होता है उसे दंड दिया, जबकि सिविल अपकार में प्रतिवादी को वादी को हुई क्षति के लिए प्रतिकर का भुगतान करने को आ जाता है। प्रतिकर मीन्स कि जो कंपनसेशन जिसको बोलते हैं, से भुगतान करने को कहा जाता है। अपकृत्य के अतिरिक्त कई और भी सिविल अपकार हैं जिनमें संविदा भंग और न्यास भंग मुख्य हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपकृत्य के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट। ठीक है, अपकृत्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। दोषपूर्ण कार्य, ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट इसको बोलते हैं, विधिक उपचार, आपराधिक विधि द्वारा निर्धारित होना चाहिए, अधिकार विधि द्वारा निर्धारित होना चाहिए, और वादी को विधिक क्षति। ठीक है, इसे मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये दोषपूर्ण कार्य, रॉन्गफुल एक्ट, किसी भी कार्य को दोषपूर्ण तब माना जा सकता है जब वह किसी व्यक्ति के 3 प्रकार के प्राइवेट अधिकारों को उल्लंघन या अतिक्रमण करता है। ठीक है, किसी व्यक्ति की अच्छी प्रतिष्ठा का, किसी व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा स्वतंत्रता का अधिकार का, संपत्ति के अधिकार का। आपको इस चीज़ क्लियर हो गया होगा कि अच्छी प्रतिष्ठा का मीन्स कि भाई किसी का डिफेमेशन कर रहा है, किसी की बेइज्जती कर रहा है। सेकंड है किसी व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा और स्वतंत्रता के अधिकार का। आपको पता है, आपने आईपीसी में थोड़ा बहुत प्राइवेट वो पढ़ा हुआ है, आईपीसी पढ़ा हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो भी आपके स्वतंत्रता के अधिकार दिए हुए हैं कुछ। ठीक है, फिर संपत्ति के अधिकार, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर ले रहा है या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहा है, तो ये संपत्ति का अधिकार हुआ। ठीक है, अपकृत्य के लिए आवश्यक है कि प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई कार्य, प्रतिवादी मीन्स सामने वाला व्यक्ति मीन्स आप जो आपके अगेंस्ट क्राइम कर रहा है या आपके अगेंस्ट कुछ कर रहा है, कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, तो वो प्रतिवादी हुआ। ठीक है, वादी आप हुए, क्योंकि वादी वही होता है ना कि जो वादी मीन्स प्लेंटिफ, आप केस फाइल कर रहे हो तो आप वादी हुए, और आप जिसके अगेंस्ट कर रहे हो वो प्रतिवादी हुआ, जिसको बोलते हैं डिफेंडेंट। ठीक है, तो अपकृत्य के लिए आवश्यक है कि प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई कार्य या लोप हुआ हो जिससे वादी के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, और यह कार्य या लोप दोषपूर्ण होना चाहिए। यदि दोष केवल नैतिक सामाजिक हो तो उसके लिए कोई तो भाई नैतिक सामाजिक नहीं हो सकता ना, मतलब विधि द्वारा होना चाहिए। कुछ ऐसे काम हैं जो जैसे सिगरेट पीना। ठीक है, तो सिगरेट अगर एक एक अपने प्राइवेट प्लेस पे वो पी रहा है, जो पब्लिक प्लेस नहीं है, और अपने प्राइवेट प्लेस पे पी रहा है, तो ऑब्वियसली वो अनैतिक तो है, बट या मदिरा पान कर रहा है तो वो अनैतिक तो है, लेकिन वो इलीगल नहीं है। तो वो अगर पी रहा है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, या वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। अनैतिक काम तो कर रहा है, अगर नैतिकता से देखा जाए, या असामाजिक काम भी कर रहा है, लेकिन वो अविधिक कार्य नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि हर अनैतिक और असामाजिक कार्य इलीगल नहीं होता है। सॉरी। ठीक है, उसके बाद आपका है विधिक उपचार। दोषपूर्ण कृत्य के लिए विधिक उपचार क्षतिपूर्ति, जिसकी वसूली क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा सिविल न्यायालय में वाद दाखिल करके किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में वह कृत्य सिविल दोष की श्रेणी में आता है जिसके लिए विधिक अनुमति प्रदान करती है कि सिविल वाद लाकर क्षतिपूर्ति की वसूली की जाए। ये आपका विधिक उपचार हुआ। उसके बाद फिर अधिकार विधि द्वारा निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, अपकृत विधि में जिन अधिकारों का हनन या उल्लंघन होता है विधि द्वारा निर्धारित होने चाहिए। ठीक है, वो पर्टिकुलर होने चाहिए, हाँ ये आपको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, विधि कोई भी हो सकती है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, आईपीसी हो सकता है, जो भी इसमें जो भी मतलब ढेर सारे चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो विधि द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। अब किसी अधिकार की बात ही नहीं की है किसी विधि में, तो अब उसका हनन हो रहा है, आप जाओ कहोगे कि ठीक है देखिए ये मेरी विधि का हनन हो रहा है, तो भाई ये कहीं डिफाइन ही नहीं है, कहीं इस्टेब्लिश्ड ही नहीं है, तो फिर उसका नहीं। और विधि द्वारा बाकायदे निर्धारित होने चाहिए। उनका पक्षकारों सम्मति से कोई मतलब नहीं होता, वे बिना पक्षकारों सम्मति के ऊपर उनके ऊपर विधि द्वारा आरोपित किए जाते हैं। फिर वादी को विधिक क्षति लिखा। अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको बता दिया, बट ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका लिखा हुआ है, एक मिनट, वादी को विधिक क्षति। विधिक क्षति का क्या मतलब है? अपकृत के लिए केवल दोषपूर्ण कार्य ही नहीं बल्कि दोषपूर्ण कार्य से वादी को विधिक क्षति का भी होना आवश्यक है। विधि की दृष्टि में वास्तविक क्षति वह क्षति है जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो। प्रतिवादी के किसी कार्य से वादी को कुछ हानि हो पर्याप्त नहीं है, इसके लिए आवश्यक है कि वादी को विधिक क्षति हुई है कि नहीं है। पर्टिकुलर कोई हानि से नहीं मतलब है, मतलब जो हमारा न्यायालय है वो ये देखता है कि आपको विधिक लॉफुल इंजरी हुई है कि नहीं हुई है, लीगल इंजरी हुई है कि नहीं हुई है। ओके,
इसके लिए असकृत वादी को विधिक क्षति अर्थात वादी के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो या प्रतिवादी के द्वारा कर्तव्य भंग हुआ हो, कोई क्षति विधिक क्षति के नहीं। इसके दो सूत्र अभी क्लियर है, ठीक है। अब ये दो टर्म देखिए, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लॉ कॉलेज में, ये बहुत ही काम आएंगे अगर आप इसे अभी से समझ जाते हो तो। इसमें से पहला है इंजूरिया साइन डैमनो, ओके, और डैमनम साइन इंजूरिया। ये जो लैटिन टर्म है, देखिए इसका मतलब है बिना हानि के क्षति और बिना क्षति की हानि, ठीक है। अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा ये एग्जैक्टली है क्या, ये मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। बस ये टर्म आप ध्यान से देख लीजिए, जैसे आपको इससे थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि वादी को विधिक क्षति होना चाहिए, ठीक है। विधिक क्षति ही अनिवार्य है, बिना हानि के क्षति, ठीक है। तो आपको मैं आगे समझाता हूँ, देखिए इसमें देखिए आपका इंग्लिश में भी है कि द इंजूरियस द वायोलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट द कॉजेशन ऑफ एनी एक्चुअल डैमेज, ठीक है। दिस इज अ वैलिड क्लेम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, द वायोलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट द कॉजेशन ऑफ एनी एक्चुअल डैमेज, ठीक है। लीगल राइट का वायोलेशन हो रहा है, लेकिन देखिए हिंदी में है कि वादी चाहे क्षतिग्रस्त हुआ हो किंतु उसको विधिक क्षति नहीं हुई है, अर्थात प्रतिवादी के कार्य में वादी में निहित किसी अधिकार का विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, भले उसे वास्तविक क्षति हुई हो। वादी के विधिक अधिकार का अतिलंघन न हो तो वाद कोई नहीं ला सकता है। ये तो आपका डैमनम साइन इंजूरिया है, आपको मैं इंजूरिया साइन डैमन पढ़ा रहा था। किसी अधिकार का उल्लंघन, वास्तविक नुकसान या क्षति, यदि व्यक्तिगत विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वादी को वाद दायर करने का अधिकार होगा, ओके, चाहे वादी को कोई वास्तविक हानि या क्षति न हुई हो। अतः इस सूत्र के अनुसार अपकृत के लिए आवश्यक है कि विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो तथा वास्तविक हानि या नुकसान को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये जो इंजूरिया साइन डैमनो है, इसमें ये बोला गया है कि आपको एक्चुअल डैमेज हो रहा हो उससे मतलब नहीं है, आपके लीगल राइट का वायोलेशन अगर हुआ है, आपको एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ, आपका कोई नुकसान हुआ, आपकी कोई संपत्ति का भी नुकसान हुआ है, लेकिन आपके लीगल राइट का वायलेशन, आपको जो राइट्स है उसका वायलेशन हुआ हो तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। बट इसी का उल्टा क्या है, डैमनो साइन इंजूरिया द कॉजिंग ऑफ डैमेज विदाउट द वायलेशन ऑफ लीगल राइट, सच अ केस इज नॉट वैलिड क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब आपका डैमेज हुआ हो, ठीक है, आपका मान लीजिए कोई चीज़ का नुकसान तो हो गया, लेकिन बिना आपके लीगल राइट के वायलेशन के तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब अंतर देख रहे हो आप, आपको वहाँ क्षति नहीं हुई है फिर भी आपके वायलेशन हुआ है लीगल राइट का तो आप कोर्ट में जा सकते हो। बट आपके यहाँ नुकसान हुआ है, आपके किसी संपत्ति का नुकसान हुआ है, आपके कुछ पैसे का नुकसान हुआ है, बट आपके बिना लीगल राइट के वायलेशन के हुआ है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अब आप देखिए सिर्फ डैमनम साइन इंजूरिया पढ़ोगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। द कॉजिंग ऑफ डैमेज विदाउट द वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, सच अ केस इज नॉट अ वैलिड क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। द फैक्ट दैट अ मैन इज इंजर्ड बाई अनदर मैन्स एक्ट डज नॉट बाई itself constitute a cause of action. This may be even if the injury causing is intentional or deliberate. A violation of a legal right is required in order for a valid cause of legal action to exist. अब अगर किसी से इंजरी हुई हो, किसी अदर पर्सन से इंजरी हुई बट उसका इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गई है, तो फिर आपकी इंजरी तो हो गई बट आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि आपके लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ ना, वो जानबूझ के तो किया नहीं है, उसका इंटेंशन तो था नहीं। अब आप इंटेंशन कितना महत्वपूर्ण है आपको आईपीसी में पता चलता होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक केस है, मैं आपको हिंदी में इस केस को क्लियर करता हूँ। वादी में एक ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल के मामले में वादी का एक स्कूल था, प्रतिवादी ने उसके पड़ोस में एक स्कूल खोल दिया, ठीक है। एक स्कूल था और क्या किया, मतलब एक स्कूल था पहले से अच्छा चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो बगल में एक और स्कूल एक प्रतिवादी ने खोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ बच्चे वादी का स्कूल छोड़ के प्रतिवादी के स्कूल में चले गए। अब मान लीजिए एक एरिया में अगर 2 स्कूल है तो एक स्कूल सिर्फ था तो उसमें उस एरिया के सारे लड़के पढ़ा करते थे, बट जब दूसरा स्कूल खुल गया तो कुछ वहाँ के बच्चे निकाल के देखें कि हाँ यार यहाँ चेक करते हैं यहाँ कैसी पढ़ाई होती है, नया स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, टीचर्स नए होंगे, कुछ चीज़ें चेंज होंगी, तो वहाँ से कुछ बच्चे निकल के उनके उसमें चले गए। बट तो इससे क्या हुआ, वादी का नुकसान हुआ ना भाई। वादी के स्कूल में अगर 500 लड़के पढ़ते थे, 200 लड़के चले गए उसके स्कूल में, तब 300 लड़के हुए ना, तो 200 लड़के जो फीस देते थे उससे वादी की हानि हुई, ठीक है। तो प्रतिवादी के समय चले गए, जिससे वादी को आर्थिक क्षति हुई, ऑब्वियसली क्षति होगी भाई। 200 लड़के अगर चले जाते हैं तो 200 लड़कों को कितने फीस देते थे, वो नुकसान होगा। न्यायालय ने देखा कि प्रतिवादी दायी नहीं था क्योंकि वादी किसी विधि का अधिकार का अतिलंघन नहीं हुआ था। यदि विधिक अधिकारों का अतिलंघन नहीं हुआ तो वैध प्रतियोगिता वाद लाने का आधार प्रदान नहीं करता, ठीक है। अब बगल में स्कूल खोलना कोई वायलेशन वाला काम नहीं है भाई, मेरी ज़मीन है, मेरा मन है, हम जो भी खोले उसको, कोई भी विधिक चीज़, विधिक इंस्टीट्यूशन हम खोल सकते हैं। मतलब विधिक इंस्टीट्यूशन मतलब कि कोई ऐसी नहीं कि कोई ऐसी कोई फैक्ट्री खोल दी है ऐसी जो इलीगल हो, ऐसा नहीं। विधिक चीज़, स्कूल खोलना है ऑब्वियसली विधिक चीज़ है तो हम खोल दिए, लेकिन नुकसान तो उसका हुआ,
डैमेज साइन इंजूरिया में यही तो है कि उसका नुकसान तो हुआ, बट उसका लीगल राइट का कोई वायलेशन नहीं था, इसलिए उसको कोई डैमेज नहीं मिलता। उसका नुकसान हुआ, 200 बच्चों का नुकसान हुआ उसको, लेकिन उसको कोई भी भरपाई नहीं मिलेगी, ठीक है, उसके लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ इसलिए। ओके। और अब जैसे एक एक आपको जो ये वाला मैंने बताया था कि आपको नुकसान या क्षति नहीं हो रही है, बट आपके विधिक राइट का वायलेशन हो रहा है, जैसे कोई षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है, तो आपके वो षड्यंत्र करने से सिर्फ तो नहीं हुआ ना, बट फिर भी आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो कि आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। ओके, तो ये हैं आपके इसेंशियल ऑफ टॉट्स हैं। आपको कुछ चीज़ें अगर क्लियर नहीं होंगी तो आप कमेंट में बता देना, कब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप इतने से समझ गए या नहीं समझ गए। आपको कमेंट करना चाहिए, आप कमेंट नहीं करते हो। वीडियो को लाइक शेयर करो ना करो, ठीक है, आपको पसंद आए तो लाइक करो, ना तो डिसलाइक करो, बट कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या आपको समझ में नहीं आया, क्या क्या समझ में आएगा, या और आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं BHU से रिलेटेड या फिर DU से रिलेटेड, तो वो सॉल्व हो सकता है। ओके, तो आपको तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एंट्रेंस में काम नहीं आएगा। आपको लॉ जब स्कूल में पढ़ने जाओगे तो भी आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, थोड़ी डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, बट आपको अगर बेसिक क्लियर होगा तो आपको आसानी होगी। जैसे जब मैं लॉ स्कूल में पढ़ा था तो मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये सब, मेरी चीज़ें हर चीज़ नहीं हुई थी, बट आपके पास तो ऑप्शंस है ना, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको पता है, आप पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज लेके जाओगे तो आपको क्लास करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं फिर। और इतना आप अगर नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना सकते हो, या फिर कहीं जो भी की पॉइंट इसके नोट करना चाहते हो नोट कर लेना। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। और इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा जनरल एक्सेप्शन में यही है कि टॉट होगा, लेकिन फिर भी आप जो प्रतिवादी वो केस दायर नहीं कर सकता है, तो वो किन किन केसेस में है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो आज आई थिंक आज शाम को मैं अपलोड कर दूंगा ये, इसके बाद मैं उसे 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 भी अपलोड कर देता हूँ उसे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।